जहां माइनस में टेम्परेचर्स जा रहे हैं, -20 डिग्रीज हो रहा है, आप एज अ वुमेन ऑफिसर, जहां रोड पूरी बंजर है, कोई घर नहीं है आसपास, आपको अपने अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, वॉशरूम जाना, वो एक चैलेंज फील होने लगा था। एक बार अपनी बेटी से मिलने रुकी और मेरा रोना ही नहीं रुका। मैंने अपनी बेटी का हाल देखा। वो 3 दिन की जगह 6 दिन हो गए। मैंने और मेरी बेटी को नहीं पता कि वो कैसे थी। वो चीज़ मेरे से सही नहीं थी। मैं अपनी बेटी को एक रिस्क में डाल रही थी। अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना और साथ साथ में बैलेंस करना, कॉन्वॉय की सेफ्टी, कॉन्वॉय का फंक्शनिंग, वो सारा काम मैंने अपने हाथों से लिया। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल दिव्या गौर, आर्मी सर्विस कोर की वेटरन। मैंने 20 साल इंडियन आर्मी में अपने देश के लिए दिए हैं। रिटायरमेंट के बाद मैंने ना केवल अपने बायोलॉजिकल बच्चों का ध्यान रखने की सोची है, बल्कि उन लाखों बच्चों को भी गाइड करने की सोची है जिनका डिफेंस एक ड्रीम है। जब मैं कॉलेज में थी, कॉलेज का दौरान मुझे था कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है। मेरे अंदर वो जज्बा था। इसीलिए मैंने वो 3 साल अपने कॉलेज के अपने ऊपर अपनी मेहनत करके अपनी पर्सनालिटी, अपने अस्तित्व को निखारने में लगा दिए, जिससे कि मेरे पहले एसएसबी आर्मी और एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने आर्मी और एयरफोर्स में से आर्मी को चुना। समहाउ मुझे था कि देश की सेवा करते करते शायद मैं अपने घर परिवार का नाम भी रोशन कर पाऊं। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान मुझे सीनियर मोस्ट अपॉइंटमेंट मिला। शुरू में मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, पर मैंने किया। एकेडमी के दौरान मैं CQMS पास आउट हुई एंड ड्रिल में मैं CSM थी। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग लद्दाख में आई। पहली बार शायद हाई एल्टीट्यूड में लेडी ऑफिसर्स को पोस्ट किया गया एंड मैं भाग्यशाली हूँ, मैं और मेरी एक कोर्समेट दोनों लद्दाख सेक्टर, जो कारगिल से थोड़ा आगे है, वहां हमारी पोस्टिंग आई। मौसम खतरनाक, बर्फीली चट्टानें, हमारी कॉन्वॉय जाया करती थी और वो रात में वापस आती थी। वुमेन ऑफिसर्स के लिए उस टाइम पे आप ये ध्यान रखिए, ये उस टाइम की बात कर रही हूँ जब सैटेलाइट फोन होते थे, मोबाइल फोन्स वहां काम नहीं करते थे। 2004 की बात कर रही हूँ। उस दौरान जब हम एक सिंगल लेडी ऑफिसर एज कॉन्वॉय कमांडर और आपके पास 10 ALS लोड है, एक एफओएल डिपो को शिफ्ट करना, बैरल्स में ऑयल ल्यूब्रिकेंट्स को ले जाके एक जगह से दूसरी जगह डंप करना। हर दिन कॉन्वॉय चलती थी। एक दिन मेरी कोर्समेट जाती थी, अगले दिन मैं जाती थी। मगर इस कॉन्वॉय का चैलेंज ये था कि हम अकेली वुमेन थे और बाकी सारे मेल। और इस रास्ते पे जहाँ पे स्किड हो जाता था कई बार बिकॉज ऑफ हेवी स्नोफॉल, आप नॉन स्किड चेन भी लगाते हैं, उसके बावजूद एक ALS जो है आर्मी व्हीकल, वो कई बार टर्न हो जाती थी एंड रोड ब्लॉक हो जाता था। कई बार लैंडस्लाइड हो जाती थी, हम अटक जाते थे। और ऐसे जहां माइनस में टेम्परेचर्स जा रहे हैं, -20 डिग्रीज हो रहा है, आप एज अ वुमेन ऑफिसर, जहां रोड पूरी बंजर है, कोई घर नहीं है आसपास, आपको अपने अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, वॉशरूम जाना, वो एक चैलेंज फील होने लगता था। ये धीरे धीरे हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े, बट हम यूज टू हो गए। 2006 में मैंने मैरिज करी। मेरे हस्बैंड भी आर्मी सर्विस कोर में थे एंड वो अभी भी सर्विस में है। हम दोनों की फर्स्ट पोस्टिंग मीसामारी थी, जो एक CI इलाका था, काउंटर इंसर्जेंसी। वहां रह करके हम दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। मगर हमने सोचा कि अभी हम दोनों को अपने करियर पे, जिसने नौकरी दी है उसके लिए हमें 100% डिवोट करना है, देन हम अपनी फैमिली आगे बढ़ाएंगे। और हमने 3 साल बाद, जब मैं ऐसी पोस्टिंग में थी जहां मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहें, जहां यूनिट को कोई दिक्कत ना हो मेरी प्रेगनेंसी से, वहां मैंने प्लान करी अपनी फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। मेरी डॉटर आहाना, शी वॉज गिवन बर्थ फिरोजपुर में। हम लोगों ने प्लानिंग करी। मेरी यूनिट थी सप्लाई डिपो, जहां बहुत रनिंग अराउंड नहीं था, बहुत अच्छा माहौल था। मेरे OC जो थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे, हेल्पफुल थे और उन्होंने मुझे ऐसा काम दिया था जो मैं डेस्क पे बैठ करके घंटों घंटों कर सकती थी, जहां मुझे बहुत दूर तक चलना भागना ना पड़े। मेरी डॉटर पैदा हुई देहरादून में
मेरा होम टाउन। हॉस्पिटल में बहुत सारी डिलीवरियां उस दिन प्लान थी, जिसकी वजह से डिलीवरी मेरी पेनलेस नहीं हो पाई और उसकी वजह से मुझे बार बार बीपी मेरा ड्रॉप हो रहा था। ऐसे टाइम पे डॉक्टर्स के भी हाथ फूल गए, पर मैंने पेशेंस रखा। उन्होंने मेरे को इंजेक्शंस लगाए जिससे कि मेरा बीपी नॉर्मल हो और मैं एक नॉर्मल बर्थ दे पाऊँ। कुछ घंटे लगे, बट देन जो ऑपरेशन थिएटर में भी उन्होंने एक नॉर्मल डिलीवरी करी। जब मेरी बेटी 2 साल की थी, तब मैं उधमपुर में पोस्टेड थी और उधमपुर में एक थर्ड लाइन यूनिट में थी, जिसका काम था कॉन्वॉय भेजना। जम्मू से बनियाल अक्सर कॉन्वॉय जाया करता था, हफ्ते में 2 बार। एंड वो 3-4 दिन की जर्नी में एक ऑफिसर को कॉन्वॉय कमांडर बना के भेजा जाता था। कई बार मेरे भी मौके आए कॉन्वॉय में जाने के, एंड जैसे मेरी सिखलाई हुई है, मैं कभी ना नहीं बोलती काम को। एक बार मैं गई थी कॉन्वॉय के दौरान, मेरी बेटी को मैंने पीछे छोड़ा था। मेरे हस्बैंड वहाँ घर पे नहीं थे। मुझे लगा शायद 3 दिन में वापस आ जाऊँगी, मगर मेरी शायद किस्मत में कुछ और था और 3 दिन एक्स्ट्रा लग गए बिकॉज़ ऑफ लैंडस्लाइड्स और हम रामबन ट्रांजिट कैंप में अटक गए। छठा दिन था, जहाँ मेरे को दिक्कत ये थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी रोड ओपनिंग के लिए, जब तक सिग्नल ना आए ऊपर से कि कॉन्वॉय मूव कर सकती है। जब कॉन्वॉय मूव करने का सिग्नल आया, तब हम लोग बनिहाल से, रामबन कैंप से, ट्रांजिट कैंप से वापस गए। उधमपुर में एक बार अपनी बेटी से मिलने रुकी एंड मेरा रोना ही नहीं रुका। मैंने अपनी बेटी का हाल देखा। मैंने पहली बार किसी मेड के ऊपर अपने बच्चे को छोड़ा था और वो 3 दिन की जगह 6 दिन हो गए। मैंने और मेरी बेटी को नहीं पता कि वो कैसे थी एंड वो चीज़ मेरे से सही नहीं गई। इसीलिए मैंने नेक्स्ट कॉन्वॉय में अपने सीनियर्स जो हैं, उनसे परमिशन ली। हायर हेडक्वार्टर्स तक वो परमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई, ये बताते हुए कि सिंस मेरे हस्बैंड एनिमल ट्रांसपोर्ट यूनिट में थे, जो काफ़ी महीने आगे इंडक्शन के लिए जाते थे फॉरवर्ड पोस्ट पे, एंड मैं और मेरी बेटी वहाँ उधमपुर में रहते थे और हमें कॉन्वॉयज़ करने के लिए मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे कॉन्वॉय में मत डालिए, पर मैंने ये कहा कि मुझे कॉन्वॉय में दीजिए, पर परमिशन दीजिए कि मैं अपनी बेटी को साथ ले जा पाऊँ। ये परमिशन लोगों को बहुत नॉर्मल साउंड करती होगी, मगर इसमें एक रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा था, जहाँ मैं अपनी बेटी को एक रिस्क में डाल रही थी। अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना और साथ-साथ में बैलेंस करना, कॉन्वॉय की सेफ्टी, कॉन्वॉय का फंक्शनिंग, वो सारा काम मैंने अपने हाथों पे लिया। मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स ने मेरे को सपोर्ट किया। दे अलाउड मी कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जा पाऊँ कॉन्वॉयज़ पे। जब मैं पहली बार अहाना को कॉन्वॉय पे लेके गई, अहाना खुश थी, मगर उसका मन था कि वो मेरी गोद में आके बैठे। मैं यूनिफ़ॉर्म में, हाथ में कार्बाइन एंड बच्ची पीछे से बोल रही है कि मुझे मम्मी की गोद में आके बैठना है। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ आप अपने जवानों के सामने एक ऑफ़िसर हो और अगर उनके आगे अगर आप एक माँ का कैरेक्टर दिखाते हो, तो अंदर से कहीं न कहीं हमें डर आता है कि कहीं वो हमें ये ना समझें कि हम एक फीमेल हैं, हम कम हैं। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये था कि मैं अपना काम जब 100% करके दिखाऊँगी, तो किसी के भी दिमाग में इस तरीके से ख़्याल नहीं आएगा। मैंने अपनी बेटी को नॉर्मल करा, प्यार से साथ में बिठाया, बगल में बिठाया। उसको भी तसल्ली रही कि उसकी माँ उसके साथ है और साथ-साथ कॉन्वॉय की रिपोर्टिंग, कॉन्वॉय के हॉल्स एंड एवरीथिंग मैंने सुपरवाइज़ मॉनिटर किए। मेरे जेसीओज़ को मैंने पहले से ब्रीफ करके रखा कि जहाँ पे कोई दिक्कत आएगी, उसके लिए उनके पास क्या रिएक्शन है, उनको क्या हरकत करनी है। इसीलिए कॉन्वॉय के दौरान कभी कोई दिक्कत हमें नहीं फेस हुई। ट्रांजिट कैंप्स में भी हम रहते थे। इस तरीके से मैंने 2-3 बार और कॉन्वॉय आराम से करी अपनी बेटी के साथ। मैं ये देख पाई कि मेरी बेटी ठीक-ठाक है, सेफ है और उसके अलावा मेरा पूरा फ़ोकस कॉन्वॉय पे रहता था। मेरे आर्मी के टेन्योर की वजह से मेरी बेटी भी उसी माहौल में पलते-पलते अडैप्ट हो गई एंड जहाँ उसको मैं ले जाऊँ, जिन लोगों से मिलाऊँ, वो खुशी-खुशी मिलती थी एंड उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। अभी तक उधमपुर में लेडी ऑफिसर्स का 1.6 किलोमीटर का रिक्वायरमेंट था भागने का, मगर पहले बच्चे को जन्म देने के बाद भी मेरे अंदर इतना स्टैमिना था कि मैं
5 किलोमीटर बीपीटी अपने सीओ के साथ भाग सकूं। इसीलिए शायद सीनियर्स भी वो जज्बे को देख करके हमेशा मेरी मदद किया करते थे। अभी मैं सेकंड बच्चे के लिए तैयार नहीं थी। जब 5 साल हो गया था आहना को तकरीबन, तब हमने एक स्टेप लिया कि हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना था। 2 बच्चे को संभालना आसान नहीं होगा, ये मैं समझती हूँ। बच्चे को रेज़ करना ज़िम्मेदारी है। ये अब मैं पहले बच्चे के बाद समझ चुकी थी। इसीलिए मैंने अपना दूसरा जो बच्चा है, वो हमने अराउंड आहना जब 5 साल की थी, तब प्लान किया। तब मैं 1 साल का कोर्स कर रही थी दिल्ली में, डीआईएचएम में केटरिंग कोर्स हस्बैंड के साथ। वहाँ मैंने अपना कंसीव किया एंड मेरी जो पोस्टिंग आई उसके बाद मेरे हस्बैंड के साथ सप्लाई डिपो में आई, जो कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट था मेरे लिए और जिससे कि मैं एक बोझ भी ना बनूं अपनी यूनिट में, क्योंकि वहाँ पे रनिंग अराउंड का काम नहीं था, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन का काम था, डेस्क वर्क था। तो वहाँ मैं आराम से बैठ करके वो डेस्क वर्क कर सकती थी। हमने रुद्राक्ष को मैंने जन्म दिया जालंधर में। जालंधर सप्लाई डिपो में मैं पोस्टेड थी। वहाँ भी मेरे को बहुत अच्छे ऑफिसर्स मिले। ओसी बहुत ध्यान रखते थे, उनकी वाइफ बहुत ध्यान रखती थी हमारा। नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, लग रहा था सब ठीक होगा। मैंने अराउंड 9th मंथ में अपनी मैटरनिटी लीव शुरू करी। मैं 8-9 महीने तक लगातार ऑफिस में जाती रही, कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने अपनी छुट्टी संभाल के रखी। उसके बाद मैटरनिटी लीव और एनुअल लीव मैंने डिलीवरी के टाइम पे ली। डिलीवरी के टाइम पे मैंने अपने घरवालों को बोला, हॉस्पिटल के अंदर थी, उनको बोला कि आप लोग जाइए, आप टेंशन मत लीजिए। जब भी कुछ ऐसा होगा डॉक्टर मुझे इशारा करेंगे या पेन शुरू होंगे, मैं आपको बुला लूँगी। उसी टाइम पे जब रात में मैंने बुलाया अपने फैमिली को वहाँ पे, तो मुझे पेन इंड्यूस किए गए, नॉर्मल पेन्स नहीं थे। और वहाँ पे पेन इंड्यूस करने के बावजूद जो बच्चा था, मेरा बेबी था, उसका ऑक्सीजन लेवल ड्रिप हो रहा था, हार्ट बीट स्लो हो रही थी। देन एक इमरजेंसी में इन्होंने एक सी सेक्शन डिलीवरी प्लान करी, दैट इज एन ऑपरेशन। वो ऑपरेशन करने के लिए मॉर्निंग टाइम दिया गया एंड वो सी सेक्शन होने के बाद मेरे को फील हुआ कि शरीर में मेरे बिल्कुल ताकत नहीं रही है, जैसे किसी ने काट दिया हो। और हीलिंग टाइम जो होता है वो ज्यादा होता है सी सेक्शन में एज कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। इस टाइम पे मैं रुद्राक्ष भी पैदा हुआ था और उसको जॉन्डिस हो गया। जब बेटे को जॉन्डिस हुआ तो मैं ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया कि मेरा क्या दर्द है, मुझे कितना पेन हो रहा है, ये सब ना सोचते हुए 100% एज जो माँ को करना चाहिए, मेरा ध्यान मेरे बच्चे में था। उसको लाइट में लिटाया जाता था कई कई घंटे, उसको फिर मैं ध्यान से उठाती थी। रुद्राक्ष के बड़े होने के बाद 8-9 महीने की छुट्टी के बाद मैंने यूनिट वापस ज्वाइन करी। मगर यूनिट ज्वाइन करने के बाद मैंने एक चेंज देखा। वो चेंज था वुमेन ऑफिसर्स का फिजिकल स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए गए हैं। एक मैं वो थी जो मेरे को 5 किलोमीटर भागने में कभी दिक्कत नहीं होती थी और अब मैं सी सेक्शन के बाद एक वीकनेस अपनी बॉडी में फील कर रही थी। वो वीकनेस कि जहां मैं 1.6 किलोमीटर भागना मेरे लिए अब चैलेंज हो रहा था, वहां अब बढ़ा करके फिजिकल एफिशिएंसी 5 किलोमीटर कर दिया गया था वुमेन ऑफिसर्स का। जी हाँ, बट देन शायद समय थोड़ा ज़्यादा दे दिया था, बट देन 5 किलोमीटर विद इक्विपमेंट्स, राइफल, हमारे लिए स्टैंडर्ड्स वही थे सिवाय टाइम के। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज था बिकॉज़ मेरी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं थी। जब मैंने ये देखा कि 5 किलोमीटर मुझे दौड़ना है क्योंकि मुझे एक कैटेगरी बन के आर्मी में सर्व नहीं करना। मेरी प्रॉब्लम थी कि अगर मैं ये 5 किलोमीटर की रेस सही टाइम पे ना कंप्लीट कर पाऊँ और उससे रिलेटेड अदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो ना कर पाऊँ, तो मेरे को कैटेगरी दे दिया जाएगा। ये कैटेगरी से मुझे सख्त चिढ़ थी, जिसकी वजह से मैंने अपना धीरे-धीरे स्टैमिना बढ़ाया। शुरुआत में वॉक करी, देन रनिंग करी, जॉगिंग करी। सी सेक्शन के बाद इमीडिएटली आपको सिट-अप्स वगैरह नहीं करने चाहिए। डॉक्टर्स से मैंने बात करी किस तरीके से किए जाते हैं। पर धीरे-धीरे करते आपकी बॉडी आपका मेरे साथ मेरा देने लगी थी। मैं अब 5 किलोमीटर भाग पाती थी, पर शायद टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाती थी रेस। धीरे-धीरे मुझे भी लगा इसमें 6 महीने से ज़्यादा लगे आफ्टर जॉइनिंग द यूनिट,
मुझे 6 महीने लगे अपने आप को वापस बैक टू शेप आने में, जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी में इतना टाइम नहीं लगता। मैंने 20 साल इंडियन आर्मी में अपनी देश की सेवा करी है। उसके बाद मेरा मकसद अभी भी चेंज नहीं हुआ है। रास्ता शायद थोड़ा-सा बदल गया है। अभी भी मैं अपने देश की सेवा, अपने देशवासियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। वो जज़्बे को कंटिन्यू रखते हुए मैंने ना केवल अपने बाय बर्थ 2 बच्चों का ध्यान रखती हूँ, बल्कि लाखों उन स्टूडेंट्स का ध्यान रखती हूँ, उन डिफेंस एस्पिरेंट्स का ध्यान रखती हूँ, जिनको मुझसे गाइडेंस चाहिए विद रिगार्ड्स टू कैसे आर्म्ड फोर्सेस में जॉइन करना है। एक लेडी आर्मी ऑफिसर के लिए खुद अपना करियर सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होता। उसके लिए आफ्टर हैविंग अ फैमिली एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने परिवार में, अपने जॉब में, अपने घर परिवार में, इन सबको एक बैलेंस करके जो महिला चल सकती है, वो फ़ौज में आने के लिए बिल्कुल एप्ट है। ऐसे बनने के लिए आपको ये ध्यान रखिए कि आप हर चीज़ प्लानिंग के साथ करिए। आपको शादी कब करनी है, आपको बच्चे कब पैदा करने हैं, थोड़ा-सा प्लान करिए सो दैट आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट्स की वजह से आपकी यूनिट को तकलीफ ना हो और आपकी यूनिट भी आपका उतना ही ध्यान रख पाए आगे। मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ जोश टॉक्स के, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया है, जहाँ मैं अपनी शब्द, अपनी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेयर कर पाए। एंड अगर वो पास्ट एक्सपीरियंसेस आगे वाली जनरेशन जो वुमेन ऑफिसर्स आर्मी में आना चाहती हैं, नेवी में आना चाहती हैं, एयरफोर्स में आना चाहती हैं, वो चीज़ ध्यान में रखें, तो उनकी लाइफ काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगी। वरना उनको 5 साल, 10 साल में रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना लेते हैं, तो आप 20 साल भी आराम से आर्म फोर्सेस में बैलेंस बना करके एक बहुत अच्छी लाइफ में एक बहुत अच्छा करियर और अपना मकसद देश की सेवा करना, वो तीनों पूरा कर सकते हैं, साथ-साथ अपने बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद।